बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। वहीं चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। खबर रीवा जिले के त्योंथर स्थित पचामा पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरी की वारदात को चोरों ने दीवार काटकर अंजाम दिया था। हालांकि चोर लूट की घटना को अंजाम देने के मकसद से बैंक में घुसे जरूर थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। चोरी की घटना को चोर अंजाम नहीं दे पाए। बैंक से कितने की चोरी की गई अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सुहागी थाना चौकी त्योंथर क्षेत्र का यह मामला है। घटना की सूचना मिलने पर बैंक मैनेजर त्योंथर चौकी का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोरोना वायरस से लड़ाई में टीकाकरण बेहद जरूरी है। रीवा जिले में टीकाकरण को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। इसका अंदाजा आप वैक्सीनेशन सेंटर में लगने वाली भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। भारी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण कराने के लिए पहुंच रहे हैं। आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने पूरे परिवार के साथ निपनिया आयुर्वेदिक कॉलेज में जाकर परिवार को टीका लगवाया और साथ ही सभी जिलेवासियों से टीका लगवाने की अपील की। रीवा में टीकाकरण को लेकर कई केंद्र बने हैं। ग्रामीण अंचलों, तहसील स्तर पर भी केंद्र बनाए गए हैं। हमारी आपसे लगातार यही अपील है कि आप भी टीकाकरण जरूर करवाएं, जिससे हम मजबूती के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ सके। रीवा सांसद ने आज अपने पूरे परिवार का टीकाकरण करवाया और इससे जनता को संदेश दिया है कि सभी लोग अफवाहों को छोड़कर टीकाकरण को प्राथमिकता देते हुए टीका जरूर लगवाएं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अब पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और खास तौर पर यह ध्यान दे रहा है कि अब किसी भी तरह की चूक प्रशासन की तरफ से ना हो पाए। जिलों में संक्रमितों की तादाद घट रही है, रिकवरी रेट में काफी सुधार आया है, लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी ओर से संक्रमण को रोकने की दिशा में पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार किल कोरोना अभियान के तहत आज सिरमौर चौराहा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एंटीजन कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया और चौराहे से गुजरने वाले व्यक्तियों की जांच की गई। इस जांच शिविर में 38 लोगों की जांच की गई है, जिससे सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक सच्चिदानंद प्रसाद एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। नेकडोर फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो बड़े लेवल पर कमजोर और जरूरतमंदों के लिए कार्य कर रही है। संस्था ऐसे बच्चों को कंप्यूटर में दक्ष बनाने के साथ ही स्किल डेवलपमेंट कराती है जिनका कोई सहारा नहीं है, ताकि समाज के वो बच्चे आगे आ सके जिनके अंदर कुछ करने की ललक तो है, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ऐसी संस्था के सहयोग से रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी द्वारा रीवा की 2 बेसहारा बेटियों को सहारा दिलाने का बेहतर कार्य किया गया, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने परिवार के साथ साथ खुद का भविष्य संवार सके, साथ ही समाज के साथ साथ जिले व राष्ट्र के लिए मिसाल बनकर बेहतरीन कार्य कर सके। नेकडोर संस्था द्वारा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी की पहल पर रीवा जिले के गुड़ और गोविंदगढ़ की रहने वाली 2 बेटियों को लैपटॉप दिया गया, जिसके माध्यम से वे ऑनलाइन कंप्यूटर में दक्ष हो सके और स्किल डेवलपमेंट के साथ ही सेल्फ डिपेंड हो सके। संस्था राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। संस्था के चेयरमैन अशोक कुमार भारती हैं। रीवा में संस्था का कार्य महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संभाला जा रहा है। संस्था समाज के उन जरूरतमंद, असहाय और जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है जिन्हें अपने जीवन में कुछ करना है। ऐसे बच्चों को प्रति माह 5,000 स्टाइपेंड के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट कराकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करती है। रीवा में भी संस्था ऐसे ही बच्चों को तैयार कर रही है, जिसमें प्रमुख रूप से महसाव की रहने वाली साधना जायसवाल भी शामिल हो गई हैं। इस संबंध में रीवा कलेक्टर इलैया राजाटी से बात की गई। उन्होंने बताया कि नेकडोर संस्था समाज के कमजोर व असहाय वर्ग के लोगों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए रोजगार के अवसर भी देती है। क्या सर इसका उद्देश्य था, किस तरीके की संस्था? ये कार्यक्रम नेकडोर एक संस्था है, एक कमज़ोर वर्ग के लिए मतलब है ना काम करती है। वो संस्था बहुत कुछ है ना काम करती है, लोगों के स्किल डेवलपमेंट कराती है, फिर उसके माध्यम से उनको रोज़गार का अवसर है ना प्रदान करते हैं। तो उन लोगों को मेरे पास कॉल आए थे कि हम लोग ना इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। एक बच्चे तो हमसे पहले से ना टच में थे, आई थिंक जन सुनाई में एक बार आई थी। उनका प्रॉब्लम, उनका पेरेंट्स नहीं है, सो उनका है ना अपना उनको ये भी है कि उनका सिस्टर भी है, उनको सपोर्ट कर रही थी। सो उसको लगातार हम लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं।
तो उसको तत्काल लिंकेज कराए थे। सो नागडोर संस्था ने आज हमारी गुड और गोविंदगढ़ दोनों के ना कुछ लोगों के लिए सेफ्टी किट है उसको ना प्रदान किया है। उसके साथ साथ उन्होंने वो जयसवाल है उनकी लड़की को लैपटॉप किया है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल में है और साथ साथ में कंप्यूटर कोर्स भी करा देगी। सो जैसे वो हायर सेकेंडरी पास हो जाएगी वो अपना फैमिली को साथ में पढ़ाई के साथ साथ है ना अपने फैमिली को सपोर्ट करने का काम भी ना कर सकेगी। भारत महान नहीं बदनाम है कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। मैहर के भाजपा नेताओं ने मैहर के सर्किट हाउस पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध किया, जहां कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया को बयान दिया था। बाकायदा गंगा जल प्रेस ब्रीफिंग हॉल में छिड़का गया और इस बयान की निंदा की गई। इतना ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली मैहर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर मामला दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन भी दिया है। दरअसल कल पीसीसी चीफ मैहर धार्मिक यात्रा पर आए थे, लेकिन यह यात्रा राजनीतिक हो गई। मीडिया से रूबरू होकर कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कोविड की वजह से भारत महान नहीं बल्कि भारत बदनाम हो गया है का स्लोगन दिया था। यही स्लोगन अब राजनीतिक सियासत का मुद्दा बन चुका है और कमलनाथ के इस बयान को लेकर भाजपा कमलनाथ पर जमकर जुबानी तीर छोड़ रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं की माने तो बुद्धि की देवी शारदा धाम में आकर इस तरह के बयान देना उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का आज आगमन मैहर हुआ था और मैहर की पवित्र धार्मिक नगरी में आकर उन्होंने आज देश के लिए ऐसे शब्द कहे जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। आज उन्होंने कहा कि भारत महान नहीं बदनाम है। मैं कहता हूँ कमलनाथ जी आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देने से पहले। आज भारत पूरे विश्व में अपनी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश कोरोना जैसी महामारी से भी पूरी तन्मयता और ताकत के साथ लड़ रहा है। इस बीच में आपका मैहर आना और मैहर की पवित्र नगरी में आकर आपको देश विरोधी ऐसे नारे लगाना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग यहाँ पर आकर जिस जगह पर बैठ के उन्होंने ऐसे भाषण दिए उस जगह को हमने गंगा जल से छिड़क कर पवित्र किया और माई शारदा से प्रार्थना करी कि ऐसे बुद्धिहीन पूर्व मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि माई प्रदान करे, विद्या और बुद्धि की देवी माई शारदा उनको बुद्धि दे और ऐसे व्यक्ति को जो देश विरोधी भाषण देते हैं, हम प्रदेश के बारे में गलत संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करे और प्रशासन इन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम करे। जहां इस कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के लिए दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था में लगी रही, वहीं इसका फायदा उठाते हुए गावर कंपनी से पेटी कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे इटकान इंडिया लिमिटेड कंपनी ने जनता के लिए रोड के नाम पर कब्र खोदकर बना दी है। मामला शहडोल जिले का है, जिससे अब बड़ा हादसा हो सकता है। रोड कंपनी ने रोड में बने पुलिया के नाम पर घटिया पाइप लगाकर लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है। शहडोल एमपीआरडीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार ने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर लिया है, लेकिन एमपीआरडीसी में बैठे अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। शायद जिला प्रशासन सीधी में हुए बस हादसों को भूल गया है। शायद प्रदेश के मुखिया के निर्देशों की एमपीआरडीसी के अधिकारी व रोड कंपनी के ठेकेदार ने दरकिनार कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर दिया। शायद शहडोल एमपीआरडीसी के अधिकारी मुकेश पहले भूल गए कि आज से कुछ दिन पूर्व ही सीधी जिले में नहर बस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद ही जिला प्रशासन की नींद जागी और कई अधिकारियों के ऊपर गाज भी गिरी। उस हादसे के बाद भी जिला प्रशासन के अधिकारी इस रोड से अनजान बने हुए हैं। अनूपपुर चचाई मार्ग में रोड बनते वक्त कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से ही घटिया रोड व पुलिया निर्माण किया गया, जो अब कभी भी एक बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। इस मामले को आवेदक ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की, पर जिले में बैठे जिम्मेदार अपनी आंखों को बंद कर बड़ी सड़क दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। जी नाम बताएं थोड़ा आप। मैं आयात बहादुर सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शहडोल। सर एक मामला आया हुआ है एमपीआरडीसी से संबंधित है। ये मामला ये है कि अनूपपुर से लेकर के शहडोल श्रीवास्तव मोड़ तक एक एडकॉन कंपनी के द्वारा रोड निर्माण किया गया, जिसमें कई कमियां, पाइप कन्वर्ट वगैरह टूटे। उस पर आपका क्या कहना है? 156 करोड़ की रोड है, जो अभी 2-3 साल से काम चालू, अभी काम ख़त्म भी नहीं हुआ और रोड टूटना शुरू हो गई और एक बहुत बड़ा हादसा होने का। इस पर क्या कहना है आपका? आप इस चीज़ को जो लाए हैं वो संज्ञान में है मेरे, जिस तरह से वो घटिया निर्माण किया गया है। एमपीआरडीसी का मामला नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है
इससे संबंधित लोग, उसमें जो उसकी मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है, तब तो वो इतना घटिया काम कर रहा है। आज बनते हुए भी 10-11 पुलियों का जो स्थिति हम लोगों ने देखा, आपने भी वो संज्ञान में लाई बातें। जिस तरह से पुलिया निर्माण हुआ है और वो जो घटिया पाइप यूज़ की गई है, वो पाइप टूट रही हैं रोड चलने से। तो मैं तो यूँ कहूँगा कि MPRDC के लोग बिना किसी संरक्षण के, इस तरह के भ्रष्टाचार जो भी होते हैं, इस तरह की कोई भी परिस्थितियां होती हैं, बिना किसी संरक्षण के नहीं होता। किसी न किसी बड़े नेता का हाथ होता है। और मैं तो यूँ कहूँ कि आज ये भ्रष्टाचार का जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं, आप देखिए, ये लॉकडाउन का बहाना लेकर आपदा में अवसर ढूंढकर जिस तरह से काम हो रहा है, जिला प्रशासन हो या सरकार हो, जो आम जनों तक पहुंचनी चाहिए जनहितार्थ परिस्थितियां, वो नहीं पहुंच रही, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये तो निर्माण कार्य है। जिस तरह की परिस्थितियां इस रोड के निर्माण की दिख रही हैं, यह वह स्थिति फिर दोहराती हुई नजर आएंगी जिस तरह से सीधी सड़क हादसा हुआ था। आप कई जो सड़क हादसे हुए हैं उसको ये दोहराता नजर आएगा। यदि अभी निर्माण की स्थिति में ऐसी स्थिति है, तो जब ये हैंड ओवर हो जाएगा तब क्या होगा। क्या नाम बताए सर, थोड़ा सा? आयात बहादुर सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने आज जनपद पंचायत गोहपारू में ग्राम बरेली के PDS राशन दुकान पहुंचकर वहां राशन लेने आए व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने की समझाइश दी। कलेक्टर ने PDS दुकान विक्रेता को निर्देशित किया कि राशन लेने आए व्यक्ति जो टीकाकरण कराना चाहते हैं, उनके कार्य में उनके प्राप्तता श्रेणी तथा आधार कार्ड के अंतिम नंबर दर्ज कराकर 100% लोगों का टीकाकरण कराएं। लगातार जिला प्रशासन लोगों को टीकाकरण के लाभ बताते हुए दिखाई दे रही है। महामारी से बचाव का एकमात्र वैक्सीनेशन ही उपाय है। कहा कि खुद टीका लगवाएं और अपने परिजनों को भी लगवाने हेतु प्रेरित करें। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS सागर, अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।